अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, जब से अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 के लिए $397 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया है, तब से इंडियन ओसेट अकाउंट्स, इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज इंडियन मिलिट्री के अंडर जो अकाउंट्स काम करते हैं, सोशल मीडिया विंग्स उनकी, वो एज वेल एज इंडियन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। कई जगह पर डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई जा रही है कि ये अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, और इस पैकेज को लेकर कुछ ऐसा नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान में एयर बेसिस हासिल कर रहा है। ये किस हद तक सच है और इस पूरे वाक़े की डायनामिक्स क्या है? वैसे तो हम मेन चैनल एम रात पर इसकी वीडियो बना चुके हैं, डिटेल वीडियो, जिसमें हमने समझाया है कि ये पैकेज है किस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये जो एयर बेसिस को लेकर नया कट्टा इंडियन मीडिया की तरफ से खोला गया है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी जब ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग होते हैं जो इसी को आगे पैडल करना शुरू कर देते हैं और एक पूरी गलत खबर या एक गलत नैरेटिव की फ़ज़ा क्रिएट कर दी जाती है। तो दोस्तों, अमेरिका की तरफ से रिसेंटली $397 मिलियन का ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है, ये पाकिस्तानी F-16 के लिए है, और ये बुनियादी तौर पर मॉनिटरिंग फंड है। मॉनिटरिंग फंड का मतलब जो पाकिस्तान में टेक्निकल सपोर्ट टीम अमेरिका की मौजूद होती है, जिनका काम होता है कि चूंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इन F-16 पर नज़र रखी जाए कि चाइना तक इनकी टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। एज वेल एज जैकबाबाद में और सरगोदा में ये टीम मौजूद होती है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, मैक्सिमम 30-40 लोग होंगे जब मेरी जिन एयरफोर्स के सोर्सेज से बात हुई। अब दोस्तों, इसको लेकर एक ये भी नया शगुफा छोड़ा गया कि अमेरिका ने ये फंड्स इस वजह से रिलीज किए हैं कि ये F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। हालांकि लॉजिकली ऐसा ना तो है, ना ऐसी कोई क्लॉज है। अगर आप इस चीज़ को लॉजिकली देखेंगे तो अमेरिका ने अगर इंडिया के खिलाफ F-16 यूज़ ना करवाने होते या पाकिस्तान को इजाज़त ही ना दी होती, तो वो पाकिस्तान को AIM-120C5 जैसे BVR मिसाइल देते ही क्यों? जाहिर बात है, काउंटर टेररिज्म के साथ साथ पाकिस्तान का एक बड़ा एडवर्सरी इंडिया है, और पाकिस्तान को अपने F-16 के साथ BVR मिसाइल्स चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला भी किया जा सके अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल अल्लाह ना करे बनती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक नैरेटिव है कि जी इंडिया के खिलाफ नहीं यूज़ किए जाते, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी सदाकत नहीं है और ना ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की कोई। सेम यही नैरेटिव इंडियंस 27 फरवरी 2019 को भी कहते थे कि अमेरिका के पास जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ F-16 यूज़ किए। आज सरगोदा एयरबेस पर पाकिस्तान ने उसकी यादगार बना के लिखा हुआ है कि F-16 यूज़ किए थे, तो क्या अमेरिका ने कर लिया पाकिस्तान का, या क्या इंडिया ने पाकिस्तान का कर लिया? तो ये तो है ही लॉजिकल चीज़ कि अगर इंडिया वाकई उस वक्त इंडिया को जंग का इतना कीड़ा था तो फिर तैयार भी रहते ना F-16 के लिए। F-16 यूज़ कर लिए तो फिर रोना शुरू हो गए, जी F-16 क्यों यूज़ किए? तो इंसानों की तरह लड़ो, लड़ना है तो। अब ये जो रिसेंट फंड्स रिलीज किए गए हैं, इनमें मेंटेनेंस और रिपेयर्स वगैरह का पैकेज भी है, एज वेल एज जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है उसका पैकेज भी है। सो ये एक कंबाइन सा पैकेज है। लेकिन यहाँ जो इंडियन मीडिया की तरफ से ये नैरेटिव प्लॉट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा से एयर बेसिस देने वाला है अमेरिका को, सबसे पहले तो ये थोरोली गलत है। ना इसमें कोई सच्चाई है, ना ऑफिशियल सतह पर ऐसी कोई बात हुई है, और ना ही पाकिस्तान ऐसी ही गलती दोबारा करेगा। पाकिस्तान ने इससे पहले 1960s के इरा से जब ये एयर बेसिस देने वाला काम स्टार्ट किया, 1959 में सबसे पहले पेशावर एयर बेस दी गई, जब ये सोवियत यूनियन वाला मामला सब चल रहा था, अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब हो रही थी, तो तब अमेरिकन एयरफोर्स की 6937th कम्युनिकेशन ग्रुप फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग वो यहाँ पर आती है और उसने पेशावर एयर बेस को यूज करना शुरू किया। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऑपरेट करती थी और यूएस एयरफोर्स भी। 1970 में 7 जनवरी 1970 में अमेरिका ने पेशावर एयरबेस से विड्रॉ कर लिया, बिकॉज वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में आ रहा था कि सोवियत ट्रूप्स बहुत करीब थी और पेशावर एयरबेस सरहद के बहुत करीब थी, तो वहाँ सोवियत और अमेरिका के जो बैक चैनल कम्युनिकेशन थी उसमें यह तय पाया कि अमेरिका पेशावर एयरबेस से निकल आएगा। देन अमेरिका 2001 में गया शमसी एयरबेस की तरफ, जैकबाबाद एयरबेस पर भी रहे जिसे PAF बेस शाहबाज कहा जाता है। पसनी वगैरह में जो एयरबेसेस थी वहाँ भी अमेरिका के एसेट्स डिप्लॉय रहे। लेकिन सन 2011 वो साल था जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी एयरबेसिस से निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका विड्रॉ कर गया था 2011 में। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कभी अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को भी अपनी एयरबेसिस नहीं दी। ऑल्दो ये एयरबेसिस देना उस वक्त डायनामिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आप कह सकते हैं उस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन ये एक गलत मूव था पाकिस्तान का, और अपनी एयर बेसिस अमेरिका को प्रोवाइड करना, इसके जो नताइज हैं और इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो आज तक हमारे मुल्क पर हैं।
आज भी जो बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी टेररिज्म को कवर अप इस तरह करती हैं कि जी देखें हम टेररिज्म कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने यूएस को बेसिस दी थी, जिसकी अगेन कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनकी टेररिज्म सेपरेट है बट उनके हाथ आपकी रियासत का एक नेगेटिव पॉइंट है और उस नेगेटिव पॉइंट पर वो अपना पूरा बयानिया बनाकर चलते हैं। एग्जैक्टली सेम वही काम इंडियन मीडिया भी कर रहा है कि पाकिस्तान कोई बेसिस देने वाला है तो ये जो 400 मिलियन डॉलर्स के फंड है, 397 मिलियन डॉलर के, इनका ना तो कोई ताल्लुक किसी एयरबेस से है, इनका सिर्फ ताल्लुक पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट से है, जिसकी इंडियन मीडिया को और इंडियन मिलिट्री को या इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल चीज़ हिट करती है वो पाकिस्तान की F-16 के साथ कामयाबी है। इंडिया ने आज तक जितनी भी अपनी फ्लीट खड़ी की, चाहे मिराज 2000 हो, Su-30 MKI हो और आज तक जो राफेल भी है, उसको ये F-16 को ही मद्देनजर रखते हुए खरीदते रहे और आज तक इनका डायरेक्ट कंपैरिजन ही F-16 के साथ होता है। बिकॉज F-16 ने 27 फरवरी में जो इनके साथ किया और इससे पहले इंडिया का सर्चर ड्रोन भी शॉट डाउन किया हुआ है, तो इंडिया डरता है F-16 से, ये सबको पता है और इसी वजह से इंडिया हर चीज़ का कंपैरिजन ही डायरेक्ट F-16 से करता है, इवन दो कि आज F-16 से भी बेहतर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास मौजूद है। और अमेरिका शायद ये पाकिस्तान को पैकेज ना देता, लेकिन अब अमेरिका को पता है कि F-16 पाकिस्तान के लिए इतना मैटर नहीं कर रहे बिकॉज उससे बेहतर जहाज J-10C, J-F-17 ब्लॉक 3 एंड फ्यूचर में J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सूरत में पाकिस्तान के पास होंगे। तो अब F-16 के पीछे पाकिस्तान उस तरह अमेरिका की मिन्नतें तरले नहीं करेगा। तो अमेरिका ने भी अब इस चीज़ को लेकर ज़रा नॉर्मलाइजेशन का इजहार किया और पाकिस्तान को ये पैकेज प्रोवाइड किया है। सो दोस्तों, ये वो बेसिक एक्सप्लेनेशन है इस पूरे हॉक्स को लेकर जो कि इंडियन मीडिया पर क्रिएट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।